हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बेसिक परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 80% ऑफ अ नंबर एंड 72% ऑफ द सेम नंबर इज 56। व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर? तो दो नंबर का डिफरेंस, एक ही नंबर का 80% और 72% के बीच में डिफरेंस दिया। देखिए 80% और 72% मतलब कितना परसेंट का डिफरेंस दिख रहा है? 80 और 72 में 8% का डिफरेंस है। 8% का वैल्यू दे रखा है 56। हम लोग कोशिश करेंगे एक्स वाई जेड नहीं ले, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करें। एक नंबर है जिसका 80% और उसी नंबर का 72% के बीच में क्या डिफरेंस है? 56 का। तो 80% और 72% में 8% का डिफरेंस होता है और यहाँ पे डिफरेंस दिया 56, मतलब 8% इक्वल टू 56। तो टोटल वैल्यू होता है 100%। तो टोटल अगर पूछेगा 100% निकाल देंगे, उसके बाद जो पूछा निकाल सकते, लेकिन डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते। पूछ कर व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर, तो डायरेक्ट हम लोग 100% नहीं करके सीधा 40% निकालते हैं। 40% कैसे करेंगे? 56 बाई 8 इंटू 40 डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये 8% का वैल्यू, हम लोग को 40% का वैल्यू चाहिए। 56 बाई 8 इंटू 40, 8 7 7 इंटू 40 280। ठीक है, तो ये बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसानी से सॉल्व करें और इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ, इस बार डिफरेंस क्या सम दिया, द सम ऑफ 12% ऑफ ए नंबर एंड 16% ऑफ द सेम नंबर इज 70। आपको सिर्फ आपको विजुलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे दिया क्या देखिए, एक ही नंबर का 12% और 16% का सम दिया। कोई एक नंबर जिसका 12% आप कैलकुलेट करें, फिर 16% कैलकुलेट करें, फिर दोनों को ऐड करें तो 70 आ रहा। तो मतलब सिंपली 12 और 16 का एडिशन 28% का वैल्यू है वो। ये वैल्यू मतलब 28% का, क्योंकि आपने 12% और 16% को ऐड किया तो 28% इक्वल टू 70। व्हाट इज 60% ऑफ द नंबर? कैसे करेंगे? 60% का वैल्यू 70 बाई 28 इंटू 60। ये वैल्यू है 28% का, तो बाई 28 करेंगे तो 1% का आ जाएगा, इंटू 60 करेंगे 60% का वैल्यू आ जाएगा। 7 4 जा 7 10 जा 4 इंटू 15 15 इंटू 10 150। देखिए कितना इजीली हम लोग सॉल्व करें, 150 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Raju went to market to buy vegetables and fruits. He spent 38% of the money on buying fruits and 40% of the money on buying vegetables. If he is left with rupees 88, how much money did Raju have initially? देखिए यहाँ पे लिखा सबसे पहले वो 38% मनी खर्च करता है वेजिटेबल खरीदने में, देन वो 40% मनी खर्च करता है फ्रूट्स खरीदने में। मतलब जो भी पैसा था राजू के पास उसमें से वो 78% खर्च कर चुका है। 38% वेजिटेबल खरीदने में खर्च किया और 40% फ्रूट खरीदने, मतलब 78% का मनी वो खर्च कर चुका है। अब सोचिए दुनिया में हर चीज इनिशियली 100% होता है, मतलब राजू के पास इनिशियली जो भी पैसा था वो उसका 100% था, उसमें से 78% वो खर्च कर लिया। 100 में से 78 माइनस करेंगे तो मतलब 22% ऑफ द मनी अभी उसके पास बचा हुआ। और यहाँ पे देखिए लिखा है इफ ही इज लेफ्ट विथ रुपीज 88, मतलब ये 88 रुपीज का वैल्यू है। 22% इक्वल्स टू 88। क्या पूछ रहा? हाउ मच मनी राजू हैव इनिशियली, मतलब 100%। 100% का वैल्यू पूछ रहा, कैसे निकालेंगे? 88 बाई 22 इंटू 100, मतलब उसके पास इनिशियली 400 रुपीज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज स्पेंड rupees 1280 on buying a bat and rupees 520 on buying a pair of gloves, and remaining 10% of the total amount was left as cash with him. What was the total amount? इस बार total amount पूछ रहा, और ये लिखा है कि दो जगह पे खर्च है, एक बैट खरीदने में, दूसरा ग्लव्स खरीदने में। तो बैट खरीदने में 1280 रुपीज खर्च होता है और ग्लव्स खरीदने में 520, ये ग्लव्स खरीदने में। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना खर्च किया वो 1800 रुपीज वो खर्च कर चुका, बैट खरीदने में 1280 और ग्लव्स खरीदने में 520, मतलब 1800 रुपीज वो खर्च कर चुका।
अब लिखा है कि उसके पास 10% बचा हुआ। देखिए हर बार आपको परसेंटेज देखना है कि जो गिवन है वो कितने परसेंट का वैल्यू है। 10% उसके पास बचा हुआ लिख रहा। इनिशियली हमेशा 100% होता है, 10% पैसा बचा हुआ मतलब वो 90% खर्च कर चुका है। उसके पास 10% पैसा बचा हुआ मतलब 90% पैसा वो खर्च कर चुका है, और ये पैसा अभी तक उसने खर्च किया, मतलब ये 90% का वैल्यू होगा। 90% इक्वल्स टू 1800 होना चाहिए। 100% का वैल्यू पूछ रहा, टोटल पैसा ये पूछ रहा ना, तो 1800 बाई 90 इंटू 100, मतलब उसके पास इनिशियली 2000 रुपीज था। कितना सिंपल था क्वेश्चन, 2000 रुपीज उसके पास इनिशियली था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।